गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपने पी ब्लॉक का स्टार्ट करेंगे 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 15th ग्रुप हमारा फिनिश हो चुका है। स्टडी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स हैं 5 और उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4। जैसे ऑक्सीजन का ये हो गया, सल्फर का ये हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये तो हो गए 6 एलिमेंट्स। इन 5 एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म ओर्स। चैल्को मीन्स होता है ओर और जेंस मीन्स टू प्रोड्यूस। जनरली आप जब ओर पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्साइड ओर होते हैं या सल्फाइड। मेनली ये दो कंपाउंड एलिमेंट ढेर सारे ओर बनाते हैं। ओर फॉर्मिंग टेंडेंसी होने की वजह से इनको हम नाम देते हैं चैल्कोजेंस। अब हम आते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज पे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान। पहला है इनका ऊपर से नीचे आने पर, ये तो हमको पता है कि साइज बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, जिस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम और फिर पोलोनियम। ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा। अच्छा, किसी भी पीरियड में इधर जाते हैं तो यहाँ पर मान लो ग्रुप 15 है और यहाँ पर ग्रुप 16 है, तो 16th ग्रुप का साइज छोटा होगा। ऐसा लग रहा है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि साइज छोटा है तो ज़्यादा होनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस ये हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन है IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन IE1 ऑफ नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, साइज में तो बहुत हल्का सा डिफरेंस आया, 1s2 2s2 2p4। ये p4 है और ये अनस्टेबल है। अब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p3। ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, जिस वजह से ये स्टेबल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिमूव कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा और हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देगा, जिस वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की कम होती है, जबकि जनरल ट्रेंड के हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये। सेकेंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये हो गया P3। अब ये हो गया बच्चों स्टेबल, और ये हो गया P2। अब ये हो गया अनस्टेबल। अब इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन से मुश्किल है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी थी। नेक्स्ट आता है बच्चों यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट। जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी ऑक्सीजन, वो आपस में पाई बॉन्ड बना लेता है और 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की शेयरिंग करके ये O2 की फॉर्म में रहेगा, यानी डाई एटॉमिक। बाकी एलिमेंट सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, उनका साइज बड़ा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, जिस वजह से वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, यानी सल्फर डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये अब पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। पाई बॉन्ड वही एलिमेंट बना पाते हैं जिनके अंदर पहली बात तो साइज जिनका छोटा हो, दूसरी बात जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। तो नाइट्रोजन बनाएगा पाई बॉन्ड, फास्फोरस नहीं बनाएगा। इस ग्रुप में आ जाओगे तो ऑक्सीजन बनाएगा, सल्फर नहीं बनाएगा। सल्फर का पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है ऑक्टा एटॉमिक, इस टाइप से। बॉन्ड तो 2 ही बनाएगा, लेकिन वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसको क्राउन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये हो गया
1 2 3 4 5 6 7 8 S8 की फॉर्म में। सिमिलरली सेलेनियम भी ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तो हो गई एलिमेंटल स्टेट। ये सॉलिड फॉर्म में होगा सल्फर और सेलेनियम, ऑक्सीजन डाइएटॉमिक और गैसियस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन को छोड़ दो, सल्फर और बाकी सारे एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है -2 और मैक्सिमम कितने रिमूव कर सकता है 6, -2 से लेके +6 तक शो करते हैं। ऑक्सीजन मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बच्चों -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एग्जाम्पल, जो नॉर्मल ऑक्साइड हैं उसमें -2 शो करता है, जैसे इसमें और इसमें। -1 शो करता है पर ऑक्साइड में, आपने पढ़ा होगा H2O2। -12 करता है KO2, ये होता है MO2। M की जगह हो सकता है K, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नेक्स्ट +1 शो करता है O2F2 में और +2 शो करता है OF2 में। क्यों? क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर O पॉजिटिव रहेगा और F नेगेटिव, O पॉजिटिव और F नेगेटिव। जनरली ऑक्सीजन -2 शो करता है, कुछ कंपाउंड्स में -1, -12, +1 और +2 के ये 2 ही एग्जाम्पल हैं। क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सिर्फ पॉजिटिव होगा फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, बाकी सब के रिस्पेक्ट में नेगेटिव ही रहेगा। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ ली, एलिमेंटल स्टेट पढ़ ली, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली। ये थी 16 ग्रुप एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हाइड्राइड्स। ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप M2O, जैसे H2O, इस टाइप से। इन सब में बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि सब में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। सबका बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, ये वाली बात मैं बता चुका हूँ, बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा H2O का, उससे जो कम बॉन्ड एंगल होगा वो होगा H2S का। इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, कुछ बुक्स में ये होता है लेकिन NCERT में 104 डिग्री है। अगर 104 ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी में हमको 104.5, फिर आएगा 92 डिग्री। एक मिनट बच्चों, 92, 91, 90, 92, 91 डिग्री और ये 90 डिग्री, और इसको छोड़ दो, ये तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा पोलोनियम। तो ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। H और O की यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, H और S की ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, नेक्स्ट वाले की बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा होगी, नेक्स्ट वाले की और ज़्यादा होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड लंबा होगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो ये जल्दी से किसी को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूसिंग पावर भी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। यहाँ से जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बाकियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और ये हमको पता है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो सबसे कम होना चाहिए था H2O का, उससे ज़्यादा H2S का। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन का बढ़ा और बढ़ के सबसे ज़्यादा हो गया। अगर हम ग्राफ खींचें, मॉलिक्यूलर वेट इस एक्सिस पे लिया, इधर जाने पर बढ़ रहा है, इधर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया H2O, H2S, सेलेनियम, टेलुरियम और ये पोलोनियम। सबसे ज़्यादा इसका हो गया, सबसे कम इसका। अब आप इसको अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो हाइड्राइड्स में मेन आया एसिडिक करेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, रिड्यूसिंग करेक्टर और बॉइलिंग पॉइंट। H2O का बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये था हमारा पहला लेक्चर, बहुत छोटा सा, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी। अब इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, उसके बाद हमको पढ़ना है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और इनके हैलाइड्स पढ़ने हैं। बस इतना सा पढ़ना है टॉपिक। H2SO4 था, उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, उसका कॉन्टैक्ट प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि इस साल के लिए सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। थैंक यू।